आई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ राजा साहब, इस समय हम लोग कहाँ खड़े हैं? महाकवि कालिदास की रचना स्थली रामगढ़, रामगढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। रामगढ़ तो वो है जहाँ अभी हम लोग गए थे, हाँ। दर्शन किए हैं। हाँ। वो जो पहाड़ी तो इतनी ऊंची थी, लेकिन वहाँ किन किन जगहों के दर्शन कराए आपने? वहाँ दशरथ राम लक्ष्मण का मंदिर, हाँ सीता जी। और क्या कहते हैं चंदन मिट्टी, वो बहुत नीचे जाकर के फिर ऊपर आए हम लोग। और एक दुर्गा माता की गुफा, वो भी नीचे गुफा के दर्शन किए फिर ऊपर आए। हाँ। और फिर तालाब, जो बीच पहाड़ में तालाब बना है उसका हाँ राजा साहब उसके दर्शन किए। हाँ हाँ। तो देखने में जो दर्शक हैं उनको तो बाहर से लगता है कि ये पहाड़ है, लेकिन जिनके हृदय में नारायण वास करते हैं वहाँ तो वो पहाड़ नहीं है, वो नारायण का वन गमन के समय निवास स्थान है। और नारायण के समीप ही तो दुर्गा जी भी निवास कर रही हैं। और चंदन की मिट्टी जो है वो उनको जो है शोभा बढ़ाने के लिए, तिलक करने के लिए वो भी वहाँ पर पहुँच गई हुई है। और वहीं पर पत्थरों में, पहाड़ का पत्थर हो और उसमें से जल देवता उत्पन्न हो गए कुंड के रूप में, वो जलापूर्ति करते थे नारायण के लिए। बगल में ही एक और तालाब तो खुश हो गया कि नारायण जी आए हैं तो हम भी उद्गम उनका भी हो गया। वाह, इस तरह से हम लोगों ने रामगढ़, राम लक्ष्मण सीता जी का जो निवास था छत्तीसगढ़ में, उसके हम लोगों ने दर्शन किए। अब इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ में ही वनगमन में ही, ये रामगढ़ से रास्ते में ही महाकवि कालिदास की रचना स्थली रामगढ़ पड़ती है, उसके दर्शन करने तो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों महाराज जी? दर्शन के लिए सीता बेंगरा गुफा। सीता बेंगरा गुफा कितना किलोमीटर है? ये लगा हुआ है। अच्छा, लगभग 500 मीटर। 500 मीटर। और जोगी मारा गुफा? ये भी वहाँ से लगभग 500, मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई तो है ही है। कम ज़्यादा मिला करके वो रामगढ़ की चढ़ाई जैसी नहीं है, वो तो खड़ी बिल्कुल चढ़ाई थी, घनघोर चढ़ाई थी। मैं तो ये कहूँगा, क्यों महाराज जी, ये छत्तीसगढ़ जंगल घनघोर नहीं है, पूरा घनघोर दंडकारण्य है। ये जंगल नहीं कहा जाएगा, मैं तो इसको पूरा दंडकारण्य ही कहा जाएगा। जैसे 1200 किलोमीटर में ही तो बसा हुआ है पूरा, 1400 किलोमीटर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और सारे चीज़ें, तो उसी के क्रम में ये पूरा दंडकारण्य बन, क्योंकि इसमें सब चीज़ को खोज करना पड़ता है ना महाराज जी। लेकिन खोज करके भाई हम लोग बड़ा दर्शन किए हैं। कल हम लोग क्या क्या चीज़ दर्शन किए थे? 21 दिसंबर को महाराज जी जलेश्वर महादेव गए, गिद्ध मूर्ति। ये ज़रा दूरी इसकी बताते जाएं, इसमें हम कैद कर लेंगे आपका। देखिए हम लोग राम वनगमन में चल रहे हैं, सौभाग्य हमारा ये है कि रघुनाथपुर में जिनके वनगमन में उन्हीं के नाव का गांव महाराज, जहां आप विराजमान हैं। और आप कौन से रजवाड़े के हैं महाराज जी? राजा साहब कोतलगांव नहीं, देवसर रजवाड़ा स्टेट के हैं, देवसर स्टेट के राजा साहब हैं। वाह क्या बात है। चलिए आइए। अच्छा हाँ, ये क्रम में बताते जाइए कि रघुनाथपुर से कितना किलोमीटर कल हम लोग करीब भ्रमण किए हैं? सुबह से चले, शाम को 6 बजे लौटे हैं। आप 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो रघुनाथपुर से ये जलेश्वर महादेव जी कितना किलोमीटर है? करीब 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर घोर जंगल में है। और उसके बाद में 2 किलोमीटर जलेश्वर से वो है केदाई फाल। केदाई फाल जो शंकर जी की बारीक सी धारा वहाँ पर इतना विशाल रूप लेकर के झरना के रूप में चल रही है। वाह क्या बात कही महाराज। फिर कहाँ गए हम लोग? वहाँ से 20 किलोमीटर गिद्धमुड़ी। वहाँ पर क्या हुआ महाराज जी? गिद्धमुड़ी में जो है आपका जटायु और रावण का युद्ध का रथ का पहिया अवशेष दर्शन करने को मिले। फिर उनको हम लोगों ने जो है नमन किया। बहुत आनंद है भाई, क्या बात है। आइए अब हम लोग आगे
सीता बेगरा उसके आगे में है जी। जो है राम जी जो है बानर और भालू जितने उनके सैनिक हाँ, उनका मीटिंग लिए मीटिंग लिए है, वो भी स्थान हम लोगों उस स्थान को भी हम लोगों ने नमन किया, जो कि सड़क से उतरने के बाद में करीब 1 किलोमीटर अंदर घनघोर जंगलों में चलना पड़ा था, तब जा करके खोज करके मिला था, तब हम लोग नमन किया था। हाँ, ये सब यादगार जो है, ऐसा क्या करेंगे अब, दूरी जो है इसी में बोल दिया करिए तो जिससे आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये सकारात्मक रूप धारण कर लेगा, नहीं तो खाली खाली रहेगा। चलिए आइए, बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल छत्तीसगढ़ में रामगढ़ भगवान के निवास स्थान की, वनगमन के समय वाह, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन प्रफुल्लित है महाराज, वर्णन करें तो कैसे करें, शब्द निकलते ही नहीं मुँह से, इतने संतोष करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।